फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, या हम इसको बोल सकते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ए एन कोई सीरीज है दैट इज लेस देन इक्वल टू बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये दो सीरीज हैं हमारे पास। इसमें आपके पास क्या है, अगर ए एन की कन्वर्जेंस को हमें चेक करना है, अगर हम ए एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अगर इसको चेक करना है, हम एक बी एन सीरीज बनाएंगे दैट विल बी लेस देन ए एन। तो हम बी एन को चेक करेंगे, अगर ये कन्वर्जेंट है तो बी एन भी ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, समेशन बी एन अगर ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस, देन ये जो ए एन सीरीज है ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बट ये देखिए, जस्ट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपके समझने के लिए है, वैसे ये इस तरह से ड्रॉ नहीं हो सकती, एक लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं हो सकती, ये इस तरह से हमें एक्सिस पे ड्रॉ करनी पड़ती है। बट ये देखिए, आपको जस्ट समझाने के लिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। मैंने आपको ये चीज़ बोल दी कि ए एन जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन। मीन्स अगर मैं ए एन की बात करूँ तो वो कुछ इतना सा पार्ट है। ठीक है, और मैंने बात की बी एन इससे बड़ा कुछ पार्ट है, ये पार्ट है, बी एन यहाँ तक जा रही है, बी एन यहाँ तक जा रही है। मैंने बोला कि बी एन कन्वर्ज कर रही है, मीन्स इसका एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं पे ये कन्वर्ज कर रही है, बाउंडेड है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे किसी एक पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज कर रही है, ये बी एन। ठीक है, जो ए एन इसके अंदर ही लाई कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तो कहीं ना कहीं बाउंड होगी ना इसकी, ये भी जाके कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, उस पॉइंट सी के ऊपर। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये बी एन कन्वर्ज कर रही है, तो ये इसके अंदर जो छोटी है ना वो भी कन्वर्ज कर रही है। क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये बी एन डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है ना, इन्फिनिटी वाली साइड जा रही है। बट ए एन जो है उस केस में ज़रूरी नहीं है कि वो डाइवर्जेंट हो, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है ना, हो सकता है कि हमारी ए एन यहीं पे जाके फिनिश हो गई बट बी एन डाइवर्ज करती गई। बट अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है किसी एक पॉइंट तक ही उसको जाना है, तो ए एन भी उसके साथ साथ ही चली जाएगी उस पॉइंट तक। बट अगर बी एन जो है वो इन्फिनिटी वाली साइड पे चली गई है, तो ए एन अगर उससे छोटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच जाएगी, वो कहीं पे भी कन्वर्ज भी कर सकती है। ओके, उस केस में क्या है, अगर ए एन जो है, समेशन ए एन अगर डाइवर्ज करती है, समेशन ए एन अगर डाइवर्जेंट है, तो समेशन बी एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखना कि अगर बी एन जो है, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, अगर बी एन कन्वर्जेंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने कह दिया कि कन्वर्ज कर रही है, तो इससे छोटी जो है ना ये भी इसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मीन्स अगर आप बड़े हो तो आप जा रहे हो इस पॉइंट के ऊपर, जाके आपको रुक जाना है, तो छोटा कहेगा कि ठीक है यहाँ तक ही जाना है, धीरे धीरे मैं भी चला ही जाता हूँ यहाँ तक। बट अगर आप कह रहे हो कि मेरा कोई है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है, मैंने जाते जाना है, जाते जाना, जाते जाना है, बट जो छोटे वाला है ना वो एक जगह पे जाके थक जाएगा, वो कहेगा कि मुझे बस यहीं तक ही जाना है। हो सकता है कि वो यहीं तक ही रुक जाए, हो सकता है कि वो आपके साथ ही चला जाए, तो हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। ठीक है, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। बट अगर ए एन मीन्स अगर ये स्मॉल वाली जो है ये इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर दे, तो बड़े वाला तो उसके साथ चला ही जाएगा। अगर ये ही डाइवर्जेंट हो जाए तो ये तो डाइवर्जेंट हो ही जाएगा। क्लियर है ना। अगर आप बड़े हो, आप अपने को लेके देखो, आपके साथ एक बेबी है छोटा सा, ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, अब आप हो, आप कह रहे हो कि मैंने इसी पॉइंट तक जाना है, तो वो साथ साथ करते करते वो भी आपके साथ उसी पॉइंट तक चला जाएगा। ठीक है, जब आप कह रहे हो कि मुझे तो इन्फिनिटी तक जाना है, मेरा नहीं पता कहाँ तक रास्ता है, मैंने तो बहुत दूर तक जाना है, बट ये छोटे वाला कहेगा कि मैं यहीं पे जाके रुक भी सकता हूँ, मैं आपके साथ जा भी सकता हूँ, तो हमें कुछ क्लियर नहीं है कि ये हमारे साथ वहाँ तक चल पाएगा या फिर ये रास्ते में रुक जाएगा। तो मीन्स ए एन का हमें नहीं पता कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अगर बी एन जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। बट अगर ए एन खुद ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, उसका खुद का नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो आप उसके साथ चले ही जाओगे, बिकॉज आप उतनी वॉक कर ही सकते हो ना। तो ये अगर जाते 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बी एन भी क्या है, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो हमें क्या है, स्मॉल वाली को चेक करना है डाइवर्जेंट के केस में, और अगर कन्वर्जेंट का केस है, मीन्स अगर हम बी एन कन्वर्जेंट मिल जाती है, तो हम ए एन को भी क्या बोल देंगे, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। जस्ट यही है एक डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट।
ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n³ + 5। मुझे क्या करना है, इससे छोटी एक सीरीज बनानी है, इससे छोटी एक सीरीज चाहिए मुझे। ये मेरा an है, मुझे चाहिए bn, इससे बड़ी। ठीक है, मुझे चाहिए इससे बड़ी एक सीरीज चाहिए, तो 1/n³ + 5। मुझे क्या करना है, मुझे इससे बड़ी एक सीरीज बनानी है। मीन्स ये देखिए 1/n³ + 5 मुझे गिवन है। ठीक है, दैट विल बी लेस देन 1/n³। देखिए, अगर मैं n³ की बात करूं, n³ जो है दैट इज लेस देन n³ + 5, ये तो होता ही है। बट अगर मैं 1/n³ की बात करूं, दैट विल बी ग्रेटर देन 1/n³ + 5, यही चीज़ होती है। अगर मैं 2 की बात करूं, दैट इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं 1/2 की बात करूं, दैट विल बी लेस देन 1, ये चीज़ होती है। तो मैंने उसके इस तरह से लिखा, तो 1/n³ + 5 दैट विल बी लेस देन 1/n³। अब यहाँ पे इसको मैं बोल दूँ an और इसको मैं बोल दूँ bn, तो मुझे मिल गई an इज लेस देन bn, ये चीज़ है। an इज लेस देन bn इस केस में मिल गई। अब मुझे चेक किसको करना है, bn को। तो bn मेरी क्या है, ये वाली, तो मैं bn को चेक करती हूँ। समेशन 1/n³, यहाँ पे मेरा bn क्या है, समेशन 1/n³। सो बाय पी सीरीज टेस्ट, अगर मैं पी सीरीज टेस्ट की बात करूँ, सो बाय पी सीरीज टेस्ट 1/n³ की अगर हम बात करें, तो n ग्रेटर देन 1 के लिए पी सीरीज टेस्ट हमें क्या बोलता है कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और n लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है पी सीरीज टेस्ट में। तो यहाँ पे हमें p क्या मिल गया, 3। यहाँ पे n⁻p है, तो p की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, 3। तो यहाँ पे ये पी सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, समेशन bn इज कन्वर्जेंट। अगर समेशन bn कन्वर्जेंट है, मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए, ये जो बड़े वाली है, ये समेशन bn, ये कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये भी क्या होगी, ये भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो an हमें क्या मिल जाएगी, an इज आल्सो कन्वर्जेंट। an जो 1/n³ + 5 हमने लिया था, an इज आल्सो कन्वर्जेंट। देयरफॉर समेशन an दैट इज समेशन 1/n³ + 5 दैट इज कन्वर्जेंट। क्लियर। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1/4 + 3n। ये आपकी an है। अब हमें चाहिए क्या, हमें कोई bn चाहिए जो इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, हमें an लेस देन bn चाहिए, तो हमें इससे बड़ी एक सीरीज देखनी है। तो दैट विल बी, अगर हम इसकी बात करें, दैट इज लेस देन 1/3n। अगर हम इसकी बात करें, वही चीज़ है जैसे मैंने अभी आपको करवाया था कि 1/3n से तो छोटी होगी, तो हमने ये ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, an इज लेस देन bn। मीन्स यहाँ पे हमने अपने bn किसको ले लिया, यहाँ पे bn हमने ले लिया 1/3n। ठीक है, अब मुझे चेक किसकी कन्वर्जेंस को करना है, मुझे इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना है 1/3n की। तो समेशन bn इज इक्वल टू 1/3n, या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1/3n। तो अब ये जो सीरीज है, अब ये जो सीरीज मेरी बन रही है, n का यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से बन रही है। जब मैंने n को 1 लिया, 2, 3 लिया तो ये बन गई, 4 लिया तो ये बन गई। और ये कोई जीपी सीरीज नहीं बन रही है। तो जीपी सीरीज के केस में क्या होता है, जीपी सीरीज के केस में होता है जब जो रेशो होती है दैट इज लेस देन 1, तो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब अगर रेशो की बात करें, तो रेशो यहाँ पे क्या आ रही है, दैट इज 1/3। तो रेशो जो हमारी आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो सीरीज है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ जीपी सीरीज। तो जो समेशन bn बन रही है इज जीपी सीरीज विच इज कन्वर्जेंट एज r इज लेस देन 1। r जो है वो हमारा लेस देन 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अगर इस केस में हमारी ये bn जो है, हमारी ये जो bn है ये कन्वर्जेंट हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो an है दिस विल बी कन्वर्जेंट। तो इट इम्प्लाइज समेशन 1/4 +
3n इज कन्वर्जेंट। क्लियर? कहीं से भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके साथ के साथ पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।